Hello aspirants, Jai Hind, welcome to official YouTube channel of Edu for Defense. This is Deepak Thakur here. Aspirants, today we will discuss another important topic. ठीक है? So this is a reasoning topic which comes in the reasoning part of your FCAT exams and the topic name is direction. ठीक है? अब देखिए डायरेक्शन जो है ये आपकी FCAT की डायरेक्शन को तय करेगा. ठीक है? कि लाइक जो आपका FCAT का एग्जाम होगा उसकी डायरेक्शन भी ये डायरेक्शन ही जो है वो डिसाइड करेगा, बिकॉज यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं FCAT एग्जाम में. ठीक है, तो हम जो है इसका कुछ बेसिक चीज देखेंगे और एक आधा क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन होती क्या है. तो अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन तो बहुत सिंपल सी चीज है जो हम अपने कोई भी पोजीशन है, एक पोजीशन से कंपास में देखते हैं कि हमारे पास चार डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना. और अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप बोलते हो कि सर जहां से सनराइज होता है वो ईस्ट है, जहां से सनसेट होता है वो वेस्ट है ना. तो इस तरह से आप देखते हो. तो डायरेक्शन आपका एक जस्ट एक रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, अब देखो डायरेक्शन आपको पता है कि चार हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. ठीक है, ये तो फोर आ गई मेन कार्डिनल डायरेक्शंस, जो मेन डायरेक्शंस हैं आपकी. ठीक है, बट इसके अलावा आपके पास कुछ अदर डायरेक्शंस भी होती हैं. ठीक है, उससे भी जो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी है डायरेक्शंस. देखिए जैसे कि ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ठीक है, इसके अलावा जो इस राइट एंगल के बिल्कुल 45 डिग्री पे है वो कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, वैसे ही अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट. वैसे ही अगर वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट. वैसे ही अगर साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट. फिर इनके बीच में भी अगर कोई डायरेक्शंस बन रही है इनके हाफ पे तो इस तरह से अलग डायरेक्शंस आ जाती हैं. ठीक है, दैट आर अदर डायरेक्शन बट इंपॉर्टेंट वंस आर ओनली दीज डायरेक्शन लाइक नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन विच यू हैव टू बी लर्न. अब देखिए जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है. या तो आपको डायरेक्शन से रिलेटेड की मतलब आपको डायरेक्शन बतानी है कि अगर कोई ए पर्सन है वो अगर इतना चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है तो उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है ना. या फिर उसके इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन कौन से डायरेक्शन में है. या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस का कि अगर वो पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, देन वो टर्न राइट, देन लेफ्ट, तो आप बताइए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है. तो इस तरह से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन FCAT एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये जो है वो आपको काफी अच्छा स्कोर मतलब दे सकता है रीजनिंग पार्ट में, रीजनिंग सेक्शन ऑफ द FCAT एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर. ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ. तो ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्शन से रिलेटेड है कि आपको चार ऑप्शंस में डायरेक्शंस दी हैं सिर्फ, और आपको बताना है कि वो जो पर्सन है वो फाइनली कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है. अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ. साउथ की साइड में अगर वो पर्सन आ रहा है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है. ठीक है, 5 किलोमीटर अगर वो साउथ की साइड चला, उसके बाद एंड देन टर्न्स टू द राइट. अगर वो इस साइड को चल रहा है तो उसका राइट कौन सी साइड में है, इस साइड को. ठीक है, अब वो राइट साइड चला यानी कि इस साइड टर्न हो गया. ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. अब वो लेफ्ट, अब देखो उसका फेस इस साइड है तो उसका लेफ्ट कौन सी साइड हुआ, नीचे वाली साइड. तो वॉक 5 किलोमीटर. अब आपको बोला व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ. तो देखो ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ. तो वो कौन सी साइड अपना फेस करके खड़ा है, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ. कि वो जो पर्सन है वो साउथ डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़ा है. क्लियर. नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्शंस भी दी है, हमारे पास डिस्टेंस भी दिया है. ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है. इसको सॉल्व करते हैं. आपको बोला है सौम्या कृष्ण वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. 20 मीटर नॉर्थ वाली साइड चलता है. देन शी टर्न राइट, सॉरी चलती है फिर तो लड़की है ये. देन शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर. राइट को टर्न होती है और
30 मीटर चलती है, देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, ठीक है। अब वो राइट साइड को टर्न होती है और 35 मीटर जो है वो चलती है, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, लेफ्ट वाली साइड को मूव कर गई एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब वो फिर से लेफ्ट वाली टर्न कर गई और 15 मीटर जो है वॉक कर रही है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, कौन सी डायरेक्शन, अब देखिए ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, सॉरी, ठीक है। तो अब वो जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन से ईस्ट वाली साइड को खड़ी है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग पोजीशन से ईस्ट वाली साइड को वो खड़ी है, तो मतलब या तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा या फिर आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो वो अब कैसे कंफर्म होगा, अब हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में ईस्ट तो दिया है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। दोनों ऑप्शंस में ईस्ट गिवन है, बट आपको क्या करना है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये 20 है, ये पूरा 35 है, तो मतलब ये भी 20 हुआ, इतना इतना, और ये कितना है 15। अब यहां से ऊपर भी 15 है, तो मतलब ये सेम डायरेक्शन है, सेम डिस्टेंस इतना, और ये एंगल, ये जो डिस्टेंस आपका 15 मीटर है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, और यहां से यहां तक का 15 मीटर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पे जो है वो बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये 15 मीटर है यहां से और अगेन वो 15 मीटर ऊपर आती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहां से यहां तक इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कितना डिस्टेंस होगा, 30 प्लस 15 दैट इज 45। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, यस। तो देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन यहां से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी जो है वो हम इसी के ही क्वेश्चंस, अनदर क्वेश्चंस, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को जब आप कर लोगे या जब मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे पहले हमने जितनी वीडियोस बनाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हर एक टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इससे पहले हमने वेन डायग्राम किए, वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, एफकैट एग्जाम में, जहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एफकैट एग्जाम में आते हैं। दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द सेक्शंस, पार्ट ऑफ रीजनिंग, जहाँ से आपके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ से आपके आते हैं, वेटेज जिनकी ज़्यादा होती है ना, और ये ईजी भी है। और मैंने आपको कहा है कि जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके एग्जाम से पहले हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% जो है वो वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।